हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि अनुज किस तरह से अनुपमा के बर्थडे और उस अनुपमा को याद कर रहा है कि कैसे पहले भी कॉलेज के टाइम से मैं ऐसी ही बर्थडे अनुपमा का मनाते रहा हूँ और मनाता रहूँगा। और उसका ये मोमेंट देख कर बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। वो सोच रहा फ़ोन करें कि नहीं करें, और अकेले ही बैठ कर अपना बर्थडे अनुपमा का सेलिब्रेट कर रहा और बहुत इमोशनल हो रहा था। और सुबह हो जाती है, अनुपमा अपनी पूजा कर कान्हा जी के आगे दीपक जलाकर पूजा करती है और बोलती है सब सही रहे। और उसका अपना खुद का बर्थडे भी लेकिन याद नहीं रहता है। और यहाँ किंजल के घर में ही रुकी है तुसु के लिए कि अगर कुछ भी होगा तो अपने पापा से कांटेक्ट करेगा, चाहे कुछ पता चलेगा तभी किंजल और किंजल की बेटी दोनों आती है, अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और किंजल की बेटी इतने बड़ा कार्ड बनाती है। अनुपमा पूछती है क्या है, किस लिए तुम बनाई हो कार्ड, क्या है आज? तो अब बताती है दादी आपका बर्थडे है। किंजल बताती मम्मी आज आपका बर्थडे है। ये सुनकर अनुपमा आश्चर्य हो जाती है, 5 सालों से मैंने बर्थडे मनाया ही नहीं, कुछ याद ही नहीं था। और किंजल तुम्हें याद था, उसके लिए थैंक यू। और वो खुश हो जाती है और दोनों मिलकर अच्छे से बर्थडे विश करते हैं। तभी बा और बनराज भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया है? तो लोग को भी नहीं मालूम होता। तो बताती है किंजल आज मम्मी का बर्थडे है। तो बा बोलती है हो 5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था इसलिए भूल गए। तो अनुपमा बोलती है जब पहले कांटेक्ट था तो कौन सा किसी का मेरा बर्थडे याद रहता था, और इस तरह से बताती है। तो यहाँ पर बनराज बोलता है कि हाँ ऐसा तुम्हारा आज कोई बुके वुके नहीं आया ये अनुज के तरफ से, और चुप हो जाता है। और यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट जो किया रहता है, केक वहाँ पड़ा रहता है, तो लेके आती है आदिया, पूछती है, वो भी जानती है कि मम्मी का बर्थडे, और बोलती है पापा ऐसे मत करिए, श्रुति को अच्छा नहीं लगेगा, श्रुति में मेरी माँ जैसी है, माँ को मेरे से मत छीनिए पापा। और ऐसा बात करती है, बताती है कि मैं शुरू आपसे बहुत प्यार करती है पापा, आप रहने दीजिए। और यहाँ पर सब बातें सुन लेती है श्रुति और यहाँ से वादा करके चला जाता है अनुज की नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पर जब बनराज बोलता है कि बुके तो नहीं भेजा अनुज, चलो तुम्हारे बॉस ने आज तो कुछ किया होगा, बॉस बेबे क्या किया है? तो यहाँ पर बा भी इंसल्टिंग बोलती है कि अरे इसकी बेबे तो काम करवाते रहती है, पुत्तर पुत्तर करती है। तो यहाँ पर अनुपमा गुस्सा हो जाती है, बोलती है बेबे के बारे में बात ना करिए, अनजान जगह पर मेरी माँ की जैसी थी, मेरी माँ ही है, तो आप इस तरह से बातें ना करें। तो उसके बाद वो बोलता है अच्छा तो बॉस क्या आज बॉस क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर अनुपमा अच्छा जवाब देती है कि आपसे इससे कोई मतलब नहीं होता वो क्या कर रहे नहीं कर रहे। और यहाँ चुप हो जाते हैं बा और बनराज दोनों। और यहाँ पर काव्या और डिम्पी दोनों बैठे हुए रहते हैं। डिम्पी को इतना खुश देखकर काव्या क्वेश्चन करती है कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों? तो बताती है अपने टीटू और अपने बारे में कि रिंग एक्सचेंज के बारे में। और टीटू भी वहाँ यूएसए जा रहा, हम भी जा रहे हैं, वो सोचकर दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा रेस्टोरेंट आती है और रेस्टोरेंट में उसके लिए सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी स्टाफ और यशदीप मिलकर, सब बेबी मिलकर उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको सरप्राइज़ दे रहे हैं। अनुपमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि हर एक को अपना बर्थडे अगर कोई याद करता है तो लगता है कि हाँ वो याद करके रखा था मेरे लिए, मेरे को, यानी कि उसके जीवन में हम बहुत इम्पोर्टेंट थोड़ा तो रखते हैं। और बहुत खुश हो जाती है। मस्त अपने बेटे समर को भी याद करती है कि वो मेरा बर्थडे बहुत किसी को याद नहीं रहता था लेकिन मेरा बेटा समर को याद रहता था। और यहाँ उसके लिए गिफ्ट रखा गया और बोला जा रहा है अनुपमा अपना गिफ्ट देख लो। यहाँ बाबूजी अनुपमा के याद में उसके बर्थडे के लिए बना रहे कस्टर्ड जो अनुपमा को पसंद था। और वो बोल रहे मैं कभी भी अनुपमा का साथ नहीं दे पाया हूँ, तो उसका जानने और आने और जाने के बाद मैं कुछ कर पाया हूँ। और मेरी बेटी बहुत कष्ट में है, भगवान उसको साथ दे, उसको इस मुसीबत से हटाए। और यहाँ अपना बर्थडे देखकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। उसके लिए चाय मसाला पैकेट यशदीप ने करवाते हैं मार्केट में। ये देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। और यहाँ बाबूजी बहुत इमोशनल है कि मैंने कभी अनुपमा के तो साथ नहीं दे पाया लेकिन तुम दोनों का साथ मैं हमेशा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैंने अनुपमा का साथ ना देकर बहुत ख़राब काम किए हैं, कभी भी आवाज़ नहीं उठाया, ये लोग दोनों बोलती हैं काव्या। और तभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट होता है, बोलते हैं कोई काम नहीं होगा। अनुपमा बोलती क्यों इतना नुकसान लगाना, काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर बेबे बताती है कि यहाँ किसी भी स्टाफ का होता है बर्थडे तो हम लोग काम नहीं करते हैं, उस दिन पार्टी ही पार्टी होती है। यशदीप फिर मजाक में बोलते हैं कि अरे चाय मसाला से हम लोग कवर कर लेंगे। और अनुपमा फिर बोलती है कि चलो ठीक है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ अनुपमा उन लोग के लिए अपना खुशी रहना चाहती है। और यहाँ पर
किंजल अपनी बेटी को तैयार करती है, बोलती है कि स्पाइसी चटनी से इनविटेशन आया है कि मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ बाप बोलती है कि उनका वो लोग क्यों बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो और वनराज बोलता है ये कोई उम्र होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। यहाँ काव्या बोलती है बस जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है, बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट होता है। तो बा यहाँ बोलती है मैं भी जाऊँगी यहाँ बर्थडे में। तो किंजल बोलती है कि सभी को बुलाया गया है, लेकिन वनराज बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर अनु सोच रहा कि फ़ोन करे या ना करे, और बीते दिनों का याद कर रहा, तभी वो अनुपमा को फ़ोन करता था, लेकिन अनुपमा का फ़ोन स्विच ऑफ है। और आज का वीडियो वैसे ऐसी है, लेकिन वो फिर बाद में लैंडलाइन से फ़ोन करता है अनुपमा से बात ही करता है। दोनों बात तो करता नहीं है, लेकिन फ़ोन उठाती है अनुपमा और अनु, दोनों एक दूसरे का फ़ोन उठाकर जो चुपचाप से जो बातें करते हैं और गाना जो चलता है, वाह क्या ये मोमेंट रहता है। आपका आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।